हेलो गाइस, सन में आप सभी का फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं रतन इंडिया एंटरप्राइज लिमिटेड शेयर के बारे में। तो भैया इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्यों होने वाली है वो आपको आगे पता चल जाएगा। शेयर जो है बिल्कुल एक हॉट टॉपिक है, ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर्स के अंदर जो है, क्योंकि अब देखिए इंडिया में जो है मोस्ट ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, जिनको शेयर का प्राइस कम दिखता है ना, उसमें जो है वो टूट पड़ते हैं, ठीक है। उनको लगता है कि भैया अभी भी मैं 20-30 रुपये खरीदूंगा, अभी अगले साल तक जो है अभी थोड़ा सा होल्ड कर लूंगा, और शेयर 100 रुपये 200 रुपये चला जाएगा तो मैं इसको सेल कर दूंगा, प्रॉफिट बुक कर लूंगा। ऐसा देखिए हमेशा नहीं होता है। आपको कंपनी का काम देखना पड़ेगा, ठीक है। कंपनी का काम देखना ज़रूरी है, तभी जाके आपको वो जो है ना एक्सपेक्ट करे कि 20 रुपये की चीज़ जो है वो 100 रुपये की हो जाएगी, ठीक है। तभी वो होता है, ठीक है। कंपनी का फ्यूचर में काम, यानी कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है कंपनी, इसीलिए मतलब एक होता है ना कि इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स जो है इतना ज़्यादा लॉस करते हैं, ठीक है। और एक जो है शेयर को बिल्कुल ऊपर खरीदते हैं। अपन क्या करते हैं, बाय ऑन डिप सेल ऑन टॉप, ठीक है। वो लोग बाय ऑन टॉप करते हैं, डिप में जो है सेल कर देते हैं, यहाँ पे फिर लॉस बुक करेंगे, फिर हो गया बेड़ा पार, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरी देखिएगा तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी स्टॉक के बारे में। क्योंकि शेयर देखिए, अब रिटर्न के मामले में तो शेयर अच्छी खासी आपको रिटर्न दे के रखा है, ठीक है। पिछले साल से देखिए 85% का रिटर्न है। और मैक्सिमम रिटर्न की बात करें 2000 कंपनी जब से 2021 9 अप्रैल तब से लेकर अभी तक जो है 1200% का तगड़ा रिटर्न कंपनी ने बना के दिया है, ठीक है। रिटर्न के मामले में कंपनी ने कहीं भी जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं दिखाया है, ओके। तो इस वीडियो में अपन पूरी डिटेल एनालिसिस करने वाले कंपनी की, क्या आने वाले टाइम में और भी अपन को रिटर्न मिलेगा, या स्टॉक में अभी एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि शेयर का अगर अपन देखें तो अपने हाई से जो है फिलहाल कितना 18% नीचे गिरा हुआ है, ठीक है। तो डेफिनेटली बहुत अच्छा एंट्री जोन है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या अपन को इसमें एंट्री ले सकते हैं, नहीं ले सकते, इसकी भी अपन बात करेंगे। साथ ही साथ जो पुराने इसके इन्वेस्टर्स है उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसकी भी अपन बात करने वाले, ओके। तो चैनल में आप नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ओके। सबसे पहले अपन बढ़ते हैं कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। तो गाइस बेसिकली कंपनी का काम जानना बहुत जरूरी होता है, और इन सिंपल वर्ड अगर मैं आपको काम समझा दूं तो ई कॉमर्स रिलेटेड बिजनेस का काम है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी काम है। आप देखें ना, रिवॉल्ट बाइक का आपने देखा होगा, आजकल वो बाइक घूमते हैं ना जो इलेक्ट्रिक वाली, ठीक है। तो बेसिकली कंपनी का जो है मेन इलेक्ट्रिक में जो है रिवॉल्ट का है, रिवॉल्ट की ओनर कह सकते हैं आप। और ड्रोन्स का भी काम है, और जो मेन चीज़ है वो ई कॉमर्स का काम है। अब देखिए ई कॉमर्स में मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कंपनी के बारे में। तो जैसे कि मैंने दिखाया कंपनी का ई कॉमर्स में बहुत तगड़ा काम है। तो कोको ब्लू रिटेल जो है, कोको ये कंपनी का सब ब्रांड कह सकते हैं, फिर कंपनी की जो है ये ब्रांड एक सब कंपनी कह सकते हैं, ठीक है, जो ई कॉमर्स का जो है काम करती है, ठीक है, कोको ब्लू रिटेल। और बिल्कुल, और अगर आप क्लाइंट्स देखेंगे कंपनी के तो आपको दिमाग खराब हो जाएगा। 600 प्लस जो है बड़े बड़े क्लाइंट्स है, ठीक है। अभी डिजिटल मार्केटिंग का टाइम है, ई कॉमर्स बिजनेस अभी बहुत बूम पे है, ठीक है। चीज़ें ऑफर्स वगैरह देना, आप समझ लीजिए कि जो भी आप कहीं भी कोई वेबसाइट पे चले गए, ठीक है, वहाँ पे आने के बाद निकलने के बाद आप इंस्टा पे गए, इंस्टाग्राम पे आपको ऐड दिखेगा, ओके। फेसबुक पे गए, सेम चीज़ का ऐड आपको फेसबुक पे दिखेगा। गूगल पे कुछ सर्च किया तो गूगल पे भी उस चीज़ का जो है आपको ऐड दिखेगा, ठीक है। तो मेरे बहुत फ्रेंड्स मुझसे पूछते कि यार ऐसा क्यों होता है, मैं बोला ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग का सीन है, ठीक है। ई कॉमर्स का काम है। कोई भी कंपनी के वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आप जाओगे तो वहाँ से अगर आप आओगे, क्योंकि वो लोग देखिए ऐड चलाते हैं, और आपकी जो आईपी एड्रेस में जो है उनको सेव हो जाता है, और जहाँ जहाँ जिस जिस साइट पे आप जाएंगे वहाँ वहाँ उनको ऐड चलेगा, ठीक है। तो इनका भी कुछ काम ऐसा ही है, और ई कॉमर्स से रिलेटेड काम है। अब क्लाइंट्स देख लीजिए, आप बड़े बड़े क्लाइंट्स है, रेड चीफ, रेमंड, एडिडास, ठीक है। बहुत आपको मतलब इनमें से जो है आधे से ज़्यादा आपको क्लाइंट जो है जाने वाने मिलेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, ओके। 4 स्टार गेंड है कंपनी के पास, उसके पास 2 मिलियन प्लस प्रोडक्ट्स है, ओके। 19,000 प्लस पिन कोड्स में कंपनी डिलीवरी करती है। तो बेसिकली कंपनी का काम आपको समझ में आ गया होगा डेफिनेटली। और फ्यूचर के हिसाब से तो यही है, अब देखिए फ्यूचर यही है। अभी जो दुकान वाले लोग हैं ना वो परेशान हो चुके हैं एक तरीके से। रिटेल अगर अपन देखें, जो रिटेलर्स हैं अभी जो है सब कुछ कैसे चल रहा है, सब कुछ अपन देखेंगे तो ई कॉमर्स से चल रहा है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग का ही आ रहा है। तो इस टाइप से जो है कंपनी का काम है, डेफिनेटली कंपनी का काम जो है सॉर्टेड आपको नजर आएगा, ओके। आगे बात करते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कंपनी का काम कैसा क्या चल रहा है। फ्यूचर के हिसाब से कंपनी बिल्कुल फिट बैठ रही है। फंडामेंटल्स अभी अपन बढ़ते आगे। सबसे पहले तो कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो स्मॉल कैप है, मिड कैप की तरफ बढ़ रही है। 10,000 करोड़ के मार्केट कैप की एक स्टेबल मार्केट कैप अपन कह सकते हैं। एक तो होती है देखिए 5,000 करोड़ से नीचे तो होता है, वो थोड़ा सा अनस्टेबल कंपनी रहता है। हालांकि 10,000 करोड़ भी बहुत ज़्यादा बड़ा मार्केट कैप नहीं है, लेकिन हाँ एक आप कह लीजिए कि बायस इसमें आ जाते हैं, ठीक है। छोटी कंपनी है और फेमस कंपनी है, तो लोगों रिटेल इन्वेस्टर्स में फेमस है, बड़े इन्वेस्टर्स में भी फेमस है कंपनी। अब आने से तो देखिए 1200% का रिटर्न ऐसे ही थोड़ी बन गया,
ठीक है ना। तो कोई तो रीज़न होगा कंपनी के काम में, ठीक है। ये एक हो गया। इंडस्ट्री पी, स्टॉक के पी की बात करें तो सबसे मेन ये चीज़ है, स्टॉक का पी जो सिर्फ 21.7 का है, अभी अंडर वैल्यूड है। और इंडस्ट्री पी की बात करें तो 33 का आपको नजर आएगा, 33.5 का इंडस्ट्री पी है, ओके। वही अगर अपन बात करते कि अभी जो है अंडर वैल्यूड है और बेस्ट अभी अपन कह सकते हैं कि बाइंग जोन पे है, ठीक है। बाय करना है नहीं करना वो अपन आगे पता करेंगे। आरओसी और आरओई जो है देखिए कंपनी का एक्सीलेंट नजर आएगा आपको। आरओई जो है भैया 75.5% का है, आरओसी जो है 36% का है, ये दोनों आपको अच्छे नजर आएंगे। फेस वैल्यू देखिए 2 रुपये का है, स्प्लिट पहले आ चुका है, ओके। आगे बात करते हैं नंबर्स के बारे में। तो गाइस एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। कंपनी की अपन ने सेल्स खोल ली कब से, 2012 से, ठीक है। 2012 से बिल्कुल 000 दिखा रहा है भैया। कंपनी के एक्सपेंस बढ़े हुए, कंपनी का कुछ भी मतलब ठीक नहीं है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर अपन बात करते हैं 2022 में कंपनी का यहाँ पे सेल्स देखे तो 14 करोड़ का हुआ, ओके। फिर 2030 में 4000 करोड़ की सेल्स हुई कंपनी की, ओके। तो डेफिनेटली यहाँ से यहाँ बहुत एक बड़ा जंप है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो हाँ अभी भी जो है 1% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दिखा रहा है इस साल जो है 56,610 करोड़ की कंपनी की सेल्स हुई है, ओके। वहीं अगर अपन बात करते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में तो बहुत ही ज़्यादा उथली पुथली चीज़ें हैं आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे अगर अपन नेट प्रॉफिट देखें कंपनी का इस साल 424 करोड़ का हुआ है। पिछले साल जो है नेगेटिव में थी, 286 करोड़ लॉस में थी। लॉस से लेके ये पहले ये लॉस कवर किया, ठीक है। लॉस कवर करने के बाद फिर अभी जो शेयर का अब यहाँ पे देखेंगे नेट प्रॉफिट है 424 करोड़ का आया। तो डेफिनेटली बहुत तगड़ा जंप देखने को मिला है। पहले बिल्कुल यहाँ से लॉस को कवर किया, यहाँ तक आए, फिर यहाँ से यहाँ तक गए। तो डेफिनेटली ये बहुत एक अच्छी चीज़ नज़र आ रही है आपको, ओके। आगे बात करते हैं। तो यहाँ आपको एक बैलेंस शीट में एक चीज़ दिखेगी थोड़ी सी नेगेटिव है, और वो क्या है, कंपनी के रिजर्व्स देखेंगे तो 563 करोड़ के रिजर्व्स है। बोरिंग्स हालांकि है कंपनी के पास 1184 करोड़ की कंपनी के पास बोरिंग्स है, लेकिन कंपनी का फ्यूचर के हिसाब से देखते हुए काम जो है अच्छा नज़र आ रहा है। इसलिए मैं बोरिंग्स को फिलहाल जो है इग्नोर तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हाँ ठीक है, छोटी कंपनी है, बिजनेस इनको एक्सपांड करना पड़ेगा तो बोरिंग्स भी जो है चलती है, ओके। इतना रिस्क अपन ले सकते हैं। और फिक्स एसेट्स की बात करें तो यहाँ पे जो है 40 करोड़ था, फिर 269 और अभी जो है 259 करोड़। तो फिक्स एसेट जो है पिछले के साल के कंपेरिजन में 10 करोड़ का थोड़ा सा कम नजर आ रहा है, ओके। शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ बढ़ता है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न से आपको ईजिली एक चीज समझ में आ रही होगी कि प्रमोटर जो है उनको अपनी कंपनी में भैया पूरा भरोसा है, ठीक है। 74.86% की होल्डिंग है, कंसिस्टेंसी बनाए रखी है प्रमोटर्स ने, बहुत तगड़ी तरीके से कंसिस्टेंसी बनाए रखी है। और वहीं अगर अपन बात करते हैं फॉरेन वालों की तो 8 और 9% ही फॉरेन वालों का चलता रहता है, ठीक है। 9.40 था, फिर कम किया, लेकिन फिर से जो है फॉरेन वाले धीरे धीरे बढ़ाते हुए नजर आ रहा है अपना स्टेक, ओके। बाकी जो है डोमेस्टिक वालों के पास ज़्यादा नहीं है, लेकिन 0.05% पहले था, 0.040505, लेकिन इस बार डोमेस्टिक वालों ने थोड़ा बहुत ऐड किया है, 0.07% अपना स्टेक ऐड किया है, ओके। पब्लिक बाकी जो है रिटेल इन्वेस्टर्स के पास और अदर इन्वेस्टर्स के पास पहले था, लेकिन अभी नहीं है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है, 3,60,000 नंबर ऑफ शेयर होल्डर है कंपनी। जैसे कि मैंने आपको कहा कंपनी जो है इन्वेस्टर्स में जो है फेमस कंपनी, ओके। आगे बढ़ते हुए अपन कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। तो गाइस कंपनी के अगर टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो बेसिकली अब जो है अब यहाँ पे अगर मैं एक ट्रेंड लाइन बनाता हूँ, एक छोटा सा ट्रेंड लाइन अगर यहाँ पे मैं बनाता हूँ, इस जगह से बिल्कुल जो है ऊपर जा रहा था, ठीक है। यहाँ से बिल्कुल एक प्रॉपर अप ट्रेंड में था, लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन है इसका भी जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन तोड़ा है शेयर ने, ओके। तो ट्रेंड लाइन तोड़ने के बाद इसका जो अगला जो सपोर्ट बन रहा है बेसिकली यहाँ पे देखे तो राउंड फिगर में देखे तो 70 रुपये का एक सपोर्ट बन रहा है, ठीक है। उसके बाद कौन सा सपोर्ट बन रहा है, 70 रुपये के बाद जो है भैया एक बहुत करंटली यहाँ पे देखे तो 65 का जो है एक और सपोर्ट जोन इसका नजर आ रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर 70 रुपये तक ही आता है यहाँ से आपको एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन अगर उससे भी थोड़ा सा गिरता है तो हाँ डेफिनेटली इस एरिया में जो है अच्छे खासे मुझे लगता है कि बायर्स बैठे हुए यहाँ से जो एक आपको एक रिवर्सल मुझे लगता है कि नज़र आ सकता है, ठीक है। ये मेरी एनालिसिस के हिसाब से। और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली अगर गिरता है तो भैया आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक्सट्रीमली गिरा तो 50 रुपीज़ के लेवल का मतलब करीब का लेवल है। हालांकि इस लेवल तक जाना मुश्किल है, लेकिन हाँ अगर फ्यूचर के हिसाब से आप देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप देख रहे हैं तो अगर आपने अभी तक एंट्री नहीं ली या तो देखिए आप यहाँ तक का आने का वेट कर सकते हैं, ठीक है। 70-65 रुपीज़ के लेवल तक का वेट कर सकते हैं। और आपको थोड़ी सी जल्दी है तो अब देखिए बहुत लोगों ने यहाँ पे खरीद के रखा है पहले से, उनका लॉस हुआ पड़ा है। अब वो कमेंट्स में लिखते हैं मुझे कि भैया अब क्या करें सर, अब क्या करें क्या करें क्या करें। अभी क्या आपने पहले ही कर दिया, मैं क्या करूँ ठीक है। अब ये चीज़ समझिए आप कि बाय ऑन डिप का जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम बहुत अच्छा है, ये यूज़ कीजिए, स्टॉक मार्केट से पैसा बनेगा, ठीक है। टिप में बाय कीजिए, अब जब ऊपर जाएगा हाई में यहाँ पे सेल कीजिए, प्रॉफिट बुक कीजिए, लंबा खींचना है लंबा जाइए, ठीक है। तो
अब यही सिस्टम आप यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेटर होगा। ओके, तो वही अगर अपन बात करते हैं कंपनी के बारे में, तो कंपनी देखिए काम वाम बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। ओके, और फ्यूचर के हिसाब से मुझे लगता है कि हाँ कंपनी अच्छी नज़र आ रही है, और पी भी जो है वो सिर्फ 21 का है। ठीक है, पी भी अंडर वैल्यूड है। तो अभी अगर आप जाना चाहते हो तो 50% अमाउंट के साथ जा सकते हैं। ठीक है, तो आगे अपन इन कंक्लूजन बात करते हैं। तो गाइस अगर मैं इन सिंपल वर्ड्स कहूँ तो कंपनी देखिए फ्यूचरिस्टिक मुझे लग रही है। ठीक है, फ्यूचर के हिसाब से मुझे नज़र आ रही है। ये मेरा खुद का ओपिनियन है, क्योंकि ई कॉमर्स का भी जो है अच्छा काम हो रहा है इनका। ओके, ई कॉमर्स बिजनेस तो है, ये तो चलने ही वाला है। साथ ही साथ जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये रिवॉल्व बाइक वगैरह, तो इनोवेशन तो ये लोग करेंगे ना आने वाले टाइम के लिए। आने वाला टाइम में जो है वो ईवी का है, तो डेफिनेटली ये मुझे कंपनी का काम अच्छा नजर आ रहा है। साथ ही साथ जो है ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग वगैरह का भी जो है कंपनी का काम है। तो अभी तक आपने एंट्री ले ली, या अगर आपने पहले से इसमें एंट्री लेके रखी है पुराने, अगर पिछले साल से अगर अपन देखें, तो मैं तो कहूँगा कि भैया आप सेल ना करें। ठीक है, होल्ड कर सकते हैं आने वाले 3-4 साल के लिए। मुझे लगता है कि आपको कंपनी अच्छा खासा मल्टीबैगर एक रिटर्न बना के दे सकती है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल में नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी ऐसी वीडियोस के लिए। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय।